जल्दी से एक आंकड़ा दिखा देती हूं अपने दर्शकों को। राजस्थान में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं के तमाम कारण हो सकते हैं जिस पर लगातार चर्चा जारी है। निष्पक्ष जांच होगी तभी पता चल सकेगा। लेकिन अगर चुनावी राजनीति के हिसाब से देखें तो महत्वपूर्ण आंकड़ा जो आपको दिखा रहे हैं, जिन इलाकों में हालात बार बार बिगड़ रहे हैं उन पर अगर गौर करें तो पूर्वी राजस्थान के 6 जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा में 35 सीटों में से मात्र 3 सीट बीजेपी के पास है। अलवर में 11 विधानसभा सीट में से बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट हैं। 2 सीट पर वो बीएसपी, 1 पर निर्दलीय, 5 सीट पर कांग्रेस काबिज है। और वही अलग अलग आंकड़े लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जिन इलाकों में उसकी कमजोर स्थिति है वहां पर वो बड़ी बड़ी रैलियां करे। और जिस तरह से ध्रुवीकरण के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, इससे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इन्हीं इलाकों में बीजेपी लगातार रैलियां और चुनावी कार्यक्रम करने के लिए आगे की ओर बढ़ती भी जा रही है। शहजाद पूनावाला जी, अब बड़ा सवाल है, जहां पर आपकी सीटें कम हैं, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियां उन्हीं इलाकों में हो रही हैं। लग रहा है कि सूट कर रहा है बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी को। शहजाद जी, चित्रा जी, आपकी जानकारी के लिए जिन इलाकों का आप जिक्र कर रही है उन इलाकों में महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 है और पिछले 3 वर्षों में शेड्यूल कास्ट के साथ सबसे ज्यादा ज्यादतियां राजस्थान में हुई है। हालांकि ये इनकी मंडली जो है ये कई जगहों पर पहुंच जाती है, परंतु दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न जो होता है राजस्थान में, और अशोक गहलोत और उनके मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, वहां पर जाते नहीं है। वहां पर अगर हम रैली कर रहे हैं और उनके मुद्दों को उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि गलत बात है। और जो दंगाइयों के पक्ष में खड़े हैं, जहांगीरपुरी से लेकर करौली तक, जो 1 महीने से करौली के मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाए, जो छाबड़ा के मुख्य आरोपी को इफ्तार में बुला रहे हैं, जो दंगाइयों के लिए इकोसिस्टम बना के उनका बचाव कर रहे हैं, आज उनको कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी कहा कोई दंगा नहीं हुआ, उसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जा रहा। दंगा नहीं हुआ मतलब कोई आरोपी भी नहीं है। और ये अभी पीएफआई कर रहे थे। ये देखिए बयान, एक बात हो जाए चित्रा जी प्लीज, बार बार मुझे इंटरप्ट किया जा रहा है। मैं आपको तर्क और तथ्यों के साथ डिबेट करता हूं। ये देखिए मेरे पास स्टेटमेंट है केसी वेणुगोपाल का। केसी वेणुगोपाल बोलते हैं नो बैन ऑन पीएफआई, क्योंकि उन्होंने दंगों की क्लीन चिट दे दी थी। जो असली नेता है केसी वेणुगोपाल जैसे, वो तो कुछ और बात करते हैं, यहां पर प्रवक्ताओं को भेज देते एक लाइन लेने के लिए। आज मैं चैलेंज करता हूं अभय दुबे से कि खंडन करे केसी वेणुगोपाल का। यहां पर बैठकर मुझे बोल रहे हैं मेरी सरकार तो प्रयासरत है कि हर जगह पर इनका अवतार बदलते भी हुए भी इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, और इनके नेता कहते हैं नहीं कोई बैन मत लगाओ, मार्च करने दो, इनको परमिशन दे दो दंगा करने की। और यहां पर बैठते, मैं पहले से पूछता हूं कि क्या केसी वेणुगोपाल बीजेपी शासित राज्य में भी तो हो रहे हैं ना दंगे। फिर तो संगीत रागी जी ने भी कोट किया इस बात को। शहजाद जी, मैं आ रही हूँ, अभय दुबे जी उनकी बात हो जाए, एक बार शहजाद की बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। वो तो आपके ही बीजेपी शासित राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पर भी दंगे हो रहे हैं, तो फिर राजस्थान पर ही इतनी कड़ी नजर क्यों है? मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ दूं। जो मुस्लिम इलाके, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, उन्हीं इलाकों में दंगे होते हैं। जो मेजोरिटी हिंदू डोमिनेटेड इलाके हैं वो दंगे नहीं होते हैं। ये पूरे देश का आप पैटर्न देखिएगा। सीधे बोल रहे हैं आपके मुसलमान जिम्मेदार हैं दंगों के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आपकी बातों से तो ये लग रहा है। मैंने विश्लेषण किया है देश की जनता को निष्कर्ष निकालना दीजिए। शहजाद पूनावाला जी, ठीक है, सारे कम्युनल राइट्स को उठा के देखिए, ठीक है, मैं पूरा कर सकता हूं। मिलेगी इसी स्ट्रेटेजी के साथ में। ठीक है सर। तस्लीम रहमान जी हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश में दंगों का पैटर्न देख लीजिए। जहां मुस्लिम डोमिनेंट एरिया रहा है, डोमिनेटेड एरिया रहा है, जहां उनका सत्ता का केंद्र पहले रहा है, जिसको हम वर्ल्ड सिटी कहते हैं, वही दंगे क्यों होते हैं, वही शहजाद पूनावाला जी, संगीत रागी कह रहे हैं कि जहां पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है वहीं पर दंगे क्यों होते हैं। ठीक है सर, तस्लीम रहमानी साहब, शहजाद की बात एक बार हो जाए। शहजाद पूनावाला जी, हाँ, पर संगीत रागी की गर्दन पर सुन लीजिए ना सर प्लीज। चित्रा जी, क्या तरीका है डिबेट का? चित्रा जी, संगीत रागी की गर्दन पर चाकू रख के क्या मिलेगा? ये तो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है कि मुसलमानों को पैसे दे दो तो वो पत्थर फेंकते हैं और दंगे करवाते हैं। ये दिग्विजय सिंह का ऑन रिकॉर्ड बयान है, सुना दूं क्या आपको? तो ये दिग्विजय सिंह से पूछिए कि उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो दंगाइयों का इकोसिस्टम चैनलों पर बैठता है, कभी कहता है कि मस्जिद पर कुछ हुआ इसलिए दंगे हो गए, कभी कहता है ये भड़क गए, आप जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे इसलिए भड़क गए। मुझे एक बात बताइए, कश्मीरी हिंदू तो कभी नहीं भड़का?
कभी उसने तलवार नहीं उठाई, कभी तमंचा नहीं उठाया। कितनी मंदिरों के पास से मुस्लिम भीड़ चली गई बहुत भड़काऊ नारे लगाते हुए, कोई मंदिर से तो पथराव नहीं हुआ। और ये भड़कने से पहले ये तैयारी करके कैसे भड़कते हैं लोग कि छतों में तलवार होती है, तमंचे होते हैं, तेजाब के बॉम्ब होते हैं, और इनको बचाने के लिए जहांगीरपुरी से लेकर करौली तक डेलीगेशन कौन बनाता है? INC, आई नीड कम्युनल राइट्स। ये फिलॉसफी उनका बचाव करती है।